नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूँ मैं आपका आईआईटी मंथन में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई की डीपीपी नंबर 16। सो सॉल्व डीपीपी आज हम करने वाले हैं डिस्कस। लेट अस स्टार्ट। इन दिस द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन हैविंग मायोपिक आई यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ दिस लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट ऑफ हिज आई। तो क्या दे रखा है इसमें कि एक पर्सन है, उसका डिफेक्ट कौन सा हो गया, ही इज हैविंग मायोपिया डिफेक्ट, मीन्स ही इज सफरिंग विद मायोपिया डिफेक्ट एंड हिज नॉर्मल आई कन्वर्ट्स इनटू मायोपिक आई and uses a concave lens of focal length 12 centimeter. It means we know that the lens of the focal length will be negative because it is a concave lens, so focal length will be minus 12 centimeter. Find the power of lens and distance of far point of this eye. ठीक है, क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ। ओके, इसमें क्या दिया है हमें, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। So, in the first question, we will be given a person with a myopic eye uses a concave lens of focal length 15 centimeter. How much? 12 centimeter. Find the power of the lens and distance of the far point of the eye. ठीक है, सबसे पहले वही सो इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास डिफेक्ट कौन सा है, पर्सन की आई में डिफेक्ट है मायोपिया, डिफेक्ट इज मायोपिया, मायोपिया डिफेक्ट है और यू कैन से मायोपिक आई, मायोपिक आई। ठीक है, मायोपिया डिफेक्ट, मायोपिक आई, एंड हियर फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ इट इज गिवन बाय एफ। कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ हमें दी हुई है। सो वी नो दैट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, सो एफ इज -12। वी हैव टू फाइंड पावर, पावर निकालना है और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द far point of eye, distance of far point of eye। और हमें क्या दिया यहाँ पर, u is infinite। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में डिफेक्ट का पता लग जाता है, डिफेक्ट का पता लगने के बाद आप उस डिफेक्ट के हिसाब से, अगर वो डिफेक्ट मायोपिया है तो वहां पर, क्योंकि मायोपिया में क्या होता है, द पर्सन सफरिंग विद मायोपिया डिफेक्ट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट क्लियरली बट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, मीन्स
जो पर्सन है माइपिया डिफेक्ट जिसको आंखों में हो गया, वो पर्सन अपनी आंखों से दूर की चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाता, जबकि वो नज़दीक की चीज़ों को देख पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूर की चीज़ें नहीं देख पाता, मीन्स उसके लिए जो चीज़ देख रहा है वो ओरिजिनल पोजीशन से काफ़ी दूर हो गया। इट मीन्स रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है, मीन्स वो अभी माइपिया डिफेक्ट सफ़र कर रहा है। द पर्सन इज सफरिंग विद माइपिया डिफेक्ट, इट मीन्स he has to use such type of lens so that he is capable to see the objects beyond that distance also. ठीक है, तो यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। तो लेंस फॉर्म पहले हम पावर निकालेंगे, P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। P क्या होगा, 1/12/100. P will be equal to 100 divided by 12, and P is equal to, sorry, it is minus, it will be 12 8s are 96, then 4, 12 3s are 36, again 4. So power of the lens is minus 8.33 diopter. So लेंस की पावर क्या होगी, minus 8.33 diopter, because the lens using in this case is concave lens. We know that the focal length of concave lens is negative, so power of lens also is negative. So power will be minus 8.33 diopter. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पावर निकाल लिया, V निकालना है। V के लिए U हमें दिया हुआ है, ठीक है, F हमारे पास है, तो हम क्या यूज करेंगे, वी आर यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वी आर यूजिंग लेंस फॉर्मूला। So in this, lens formula is 1/f is equal to 1/v minus 1/u. हमें निकालना है v, तो पहले 1/v को इधर ले आते हैं। 1/v is equal to 1/f plus 1/u. 1/f, so 1/f is minus 12 plus 1 minus infinity 1/v. 1/v is equal to कितना आएगा, 1/-12 and 1/infinity is 0. So 1/infinity is 0. So 1/v is equal to minus 1/12. So v is equal to how much, minus 12 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया, माइनस के 12 सेंटीमीटर आ गया। माइनस के 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मायोपिक आई के लिए वो जो इमेज का डिस्टेंस कितना है, -12, मीन्स 12 सेंटीमीटर की दूरी पे वो इमेज है, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ आई, कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो डिस्टेंस विल बी 12 सेंटीमीटर एंड यूजिंग कन्वेंशन v विल बी इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें डिफेक्ट का पता लगा कि कौन डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया डिफेक्ट है। मायोपिया डिफेक्ट के बाद हमने पता किया कि इस क्वेश्चन के अंदर पर्सन जो है वो मायोपिया से सफ़र कर रहा है, और ए पर्सन सफरिंग विद मायोपिया डिफेक्ट कैन नॉट सी distant objects clearly. It means the required distance, it means the object should be at infinity so that he can see the object at infinity, ठीक है। तो u क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ इज गिवन टू अस इज 12 सेंटीमीटर। सो
फोकल लेंथ विल बी -12 बिकॉज इट कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, वी नो दैट। एंड पावर निकालना है, पहले पावर क्या होता है 1/f इन मीटर, मीन्स फोकल लेंथ मीटर में होगा, उसका रिवर्स करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, कितना आ गया -8.33 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस। ठीक, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ द आई कितना आ गया, कितना देर का है, सॉरी फिर निकालेंगे, पावर निकाल लिया, इसका क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ आई निकालना, मीन्स वी निकालना है। तो हम क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास u भी है, f भी है, और v निकालेंगे। तो 1/v इज इक्वल टू 1/u, सो वी कैन सॉल्व इट। सो f इज -12, u इज इंफिनिटी, 1/infinity इज 0, so it is v is equal to -12 centimeter. So it means the distance of the far point of the eye is 12 centimeter. ठीक है, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन विद ए मायोपिक आई कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.25 मीटर। मीन्स एक पर्सन है, वो अपनी मायोपिक आई के साथ 1.25 मीटर से दूर वाली चीज़ों को नहीं देख पाता। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर क्या है, मायोपिया डिफेक्ट है। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन। तो क्वेश्चन में तो मूव टू अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक पर्सन है, उसकी आई में जो डिफेक्ट आ गया है वो कौन सा है, वो आपका मायोपिया डिफेक्ट है। इट मीन्स पर्सन इज विद मायोपिक आई, ही कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड डिस्टेंस ऑफ 1.25 मीटर। उसने मेंशन कर दिया कि जो पर्सन है वो 1.25 मीटर की दूरी ज़्यादा नहीं देख पाता है। तो हमें क्या करना है, तो वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंस यूज, कि करेक्टिव लेंस कौन सा होगा जिससे हम इस इफेक्ट को दूर कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें, मायोपिया डिफेक्ट है, मायोपिया डिफेक्ट मीन्स मायोपिक आई, मीन्स मायोपिक आई, डिफेक्ट मायोपिया है और आई कौन सी है, मायोपिक आई। सो क्या दिया हुआ है, ओके, सो डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट दिया हुआ, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट आई will be v is equal to, कितना दिया हुआ है 1.25 कितना दिया हुआ है 1.25 मीटर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमें बताना है कि कौन सा लेंस यूज करें जिससे कि वो पर्सन आपका डिफेक्ट दूर कर पाए। सो डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट आई विल बी 1.25 मीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स अभी उसको इमेज जहां दिख रही है वो क्या है 1.25 मीटर। ठीक है, इट मीन्स वो 1.25 मीटर की दूरी पर रखी हुई चीज़ों को ही देख पा रहा है, उससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि मायोपिया डिफेक्ट में हम हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या देते हैं, इन्फिनिटी देते हैं। इट मीन्स रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, so using convention it is minus infinity. So अगर हम कन्वेंशन यूज करेंगे तो इन सॉल्यूशन वी कैन टेक u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, so from here we will find focal length
पावर एंड नेचर ऑफ द लेंस, एंड नेचर ऑफ लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास V है, U भी है। V और U को यूज करके हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्या निकालेंगे? फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ निकलने के बाद हम पावर निकालेंगे। उस केस में फोकल लेंथ आपका मीटर में होना चाहिए, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे। देन वी विल फाइंड द नेचर ऑफ द लेंस। ठीक है, सो पहला क्या निकालना है? फोकल लेंथ, इट मींस लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या है? 1/f विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर हमें फोकल लेंथ ही निकालना है, तो इसको इधर ही रखेंगे। सो 1/f 1/v, v क्या है? माइनस 1.25 माइनस 1 माइनस इंफिनिटी, so it will be minus 1/1.25 plus 1/infinity, so it is 0. 1 divided by 1.25, so 1/f 1/f। ठीक है, f will be equal to minus 1.25 सेंटीमीटर। f क्या आ गया? f हमारा आ गया माइनस 1.25 सेंटीमीटर। कितना आ गया? माइनस का 1.25 मीटर, मीटर में है, मीटर आ गया। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या है हमारा? फोकल लेंथ इज नेगेटिव, इट मींस इट इज ए कॉनकेव लेंस। बिल्कुल ठीक। क्या होगा? ये कॉनकेव लेंस है, इट मींस का फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो हियर वी कैन से द नेचर ऑफ लेंस इज nature of lens to be used for correction क्या है? that is concave lens। तो लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव है। When the focal length of lens is negative and the lens to be used for correction will be concave lens। ठीक है, f निकाल लिया, अब p निकालेंगे। पावर will be equal to 1/f in meter। So in this case f is already in meter, so what to do? Only solution part is remaining। So 1/-1.25, it means 100/125, 25 100, 132, it means p will be equal to -4/5। p कितना आ गया? It will be this, so 100, 125 -4/5, it is p will be equal to how much? p is equal to -0.8 डायोप्टर। पावर क्या आ गया? पावर विल बी इक्वल टू माइनस के 0.8 डायोप्टर। पावर विल बी इक्वल टू -0.8 डायोप्टर। So this is showing that the lens is concave lens because focal length will be negative and power is negative। As the focal length is negative, so power is also negative। ठीक है, this is the solution of second question। Come on, next question।
Come on to question number 3. Question number 3. The near point of a hypermetropic eye is at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, कि जो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट है वो आई से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है. सो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू रीड क्लियरली बुक एट 25 सेंटीमीटर. मीन्स क्या है? इट मीन्स इस क्वेश्चन में, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है एंड आई इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिक आई. आई क्या है? हाइपरमेट्रोपिक आई है. और हमें क्या निकालना है? हाइपरमेट्रोपिक आई आपकी है, क्योंकि पर्सन के अंदर डिफेक्ट कौन सा आ गया है? पर्सन के अंदर डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया. सो आई इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिक आई. उसमें क्या दे रखा है? सो इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज गिवन टू अस? नियर पॉइंट दिया हुआ है कितना? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है. And what is the power of lens required to enable him to read clearly a book of at 20 centimeter of the eye. ठीक. थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें? ओके, तो हाइपरमेट्रोपिक आई है हमारी. आई क्या है? इट मीन्स आई में डिफेक्ट कौन सा है? आई में आई का डिफेक्ट कौन सा है? द डिफेक्ट इन द आई इज हाइपरमेट्रोपिया एंड वी नो दैट हाइपरमेट्रोपिक आई कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली. इसका मतलब क्या होगा कि जिस पर्सन के आई में हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आंखें नज़दीक की चीज़ें देख पा रही हैं, सॉरी उसकी आंखें नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पा रही और दूर की चीज़ें देख पा रही हैं. इस मतलब मीन्स गिवन क्या है? हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया है. इट मीन्स आई इज हाइपरमेट्रोपिक. हाइपरमेट्रोपिक. सो हाइपरमेट्रोपिया है एंड आई इज हाइपरमेट्रोपिक आई. और गिवन क्या है? द नियर पॉइंट इज 30 सेंटीमीटर. नियर पॉइंट ऑफ आई, that is V. V is equal to how much? 30 सेंटीमीटर. ठीक है. और हमें क्या निकालना है कि what is the power of lens, कि लेंस की पावर क्या होगी जो इस हाइपरमेट्रोपिक आई वाले पर्सन को एनेबल करेगा कि वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई चीज को भी देख पाए. सो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u कितना है? -25 सेंटीमीटर. ठीक है. तो नियर पॉइंट v दे रखा है, u दे रखा है, v है, u है, और क्या है हमारे पास? हमें निकालना क्या है? पावर निकालना है, पावर ऑफ लेंस. ठीक है. तो एज द पर्सन इज सफरिंग विद हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट, सो द आई इज हाइपरमेट्रोपिक आई. सो हाइपरमेट्रोपिक आई कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली. इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को मैं कितना मिनिमम डिस्टेंस पे रख के साफ साफ देख पाता हूँ, वो मेरी रिक्वायरमेंट है. तो u कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर और v है 30. क्या निकालेंगे? पावर. पावर भी क्या निकालेंगे हम? फोकल लेंथ निकालेंगे. सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला. सो लेंस फॉर्मूले में क्या होगा?
1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू. 1 बाई एफ, 1 बाई वी, वी इज माइनस 30 minus of minus 25. So it will be 1 by minus 30 plus 1 by 25. इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 25. 5 से किया 5 6, ठीक है. तो 5 से किया 5 6 5 6, तो इट इज 150. LCM is 150. So it will be minus 5 and it will be plus 6. So 1 by F is equal to 1 by 150 and F is equal to 150 centimeter. F क्या है? F is 150 centimeter है. So F में कितना आ गया? F is 150 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर 25 का कितना आएगा? 25 30 5 5 6 5, ठीक है. सो एज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हेयर इज पॉजिटिव, सो इट मीन्स द लेंस टू बी यूज्ड फॉर द करेक्टिव लेंस वो क्या होगा? दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस. क्या होगा? लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस. नो पावर. पावर क्या है? 1 बाई एफ इन मीटर. सो पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ. एफ इज इन सेंटीमीटर, तो डिवाइड बाई 100. पावर क्या होगा? पावर विल बी 100 डिवाइड बाई 150. पावर विल बी इक्वल टू 15 6 90 10, अगेन 6 पे जाएगा. सो 0.66 diopter is the power of the corrective lens to be used to remove the defect. So power is 0.66 diopter. 0.66 diopter is the power और F क्या है? 150 सेंटीमीटर, ठीक है. So the power lens is 0.66 diopter. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is, a person wants to read a book placed at 25 centimeter, whereas near point of his eye is 42 centimeter. Calculate the power of lens required. तो क्या है? एक पर्सन है जो कि एक बुक पढ़ना चाहता है, जो कि कितनी दूरी पे है? मीन्स एक पर्सन चाहता है कि वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बुक को रखकर पढ़ सके, लेकिन उस पर्सन की आई का नियर पॉइंट क्या है? 42 सेंटीमीटर है. पावर निकालनी, ठीक है. पावर निकालनी तो क्या होगा? अब देखिए, अब क्योंकि क्वेश्चन में अब क्या दिया हुआ है? नियर पॉइंट ऑफ द आई इज 42 सेंटीमीटर. इट मीन्स नियर पॉइंट एग्जिस्ट इन, इसमें होता है हाइपरमेट्रोपिया. तो इट मीन्स डिफेक्ट कौन सा होगा? हाइपरमेट्रोपिया होगा. तो डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया. डिफेक्ट क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया. और आई क्या बनेगी? हाइपरमेट्रोपिक आई. सो U इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है. वो क्या है कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. मीन्स द पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. मीन्स अगर पर्सन देख पाए, या रिक्वायरमेंट क्या है कि पर्सन 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई चीज को भी पढ़ पाए, वो उसकी रिक्वायरमेंट है. जबकि नियर पॉइंट क्या दे रखा है? नियर पॉइंट मीन्स V कितना है?
42 centimeter. 42 centimeter is the near point of the eye. Near point of the eye is 42 centimeter. So V is given to us, U is given to us. तो हमें क्या निकालना है? We have to find the power of the lens required. It means पहले हमें फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, देन हमें पावर निकालना. ठीक है. सो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सो 1/f इज इक्वल टू 1/-42 minus of -1/25 means it is 1/-45 plus 25. इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 पे गया 7 25. So it will be how much? 25. 25 into 42 कितना आ जाएगा? -25 प्लस 42 कितना आ गया? इट इज 17/25 into 42 1/f. So f will be equal to 25 into 4 2/17 कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर. तो f कितना आ जाएगा? f will be equal to 25 दूनी 50 25 100 और 5 105. 25 दूनी 50 25 100 100 और 5 105 17. 17 से भागने में कितना आ जाएगा? f 17 से 102 30 17 दूनी 24 नहीं बचता है. कितना बनेगा? 13 आ जाएगा 130 17 70. ठीक है. कितना आ गया? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 61.7 centimeter. So as the focal length of the lens is positive, so the power of the lens will be positive and the lens will be here. It is convex lens. क्योंकि फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव है, तो लेंस क्या होगा? कन्वेक्स होगा. और पावर कैसे निकालोगे? पावर क्या होता है? 1/f in centimeter. P is equal to 1/f in मीटर. f क्या दे रखा है? f ये दे रखा है. तो P इज इक्वल टू 25 गुना 42 बटे में 17 गुना में 100. तो 1700 बटे में 25 गुना में 42. ठीक. सो यहाँ क्या करते हैं? पावर क्या होगा? 1/61.7 बाय 100 मीन्स पावर क्या होगा? 100/61.7 मीन्स भाग दे दीजिए कितना आएगा? इट इज आएगा 1 पे 617. कितना आ गया? 1000 यहाँ लिखा 383 तो 0 कितना जाएगा? 636 सो 1.6 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस. सो इतनी पावर का लेंस हमें रिक्वायर्ड है जिससे कि पर्सन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किताब को भी पढ़ पाए, जबकि वो फिलहाल क्या कर पा रहा है? 42 सेंटीमीटर उसके लिए नियर पॉइंट है. ठीक है. क्लियर? तो कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्या है क्वेश्चन नंबर 5?
द फार पॉइंट डिस्टेंस ऑफ ए शॉर्ट साइटेड पर्सन इज 3.25 मीटर, फाइंड द फोकल लेंथ, पावर एंड नेचर ऑफ लेंस। फार पॉइंट दिया हुआ है, फोकल लेंथ निकालनी है, नेचर निकालना है और पावर निकालना है। सिंपल है, जब भी आपको फार पॉइंट दिया हुआ इसका मतलब क्या है कि फार पॉइंट का मतलब ये हुआ कि पर्सन की आई में कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया है। सो डिफेक्ट इज मायोपिया। तो क्वेश्चन को पढ़ करके पहले हम क्या निकालेंगे, डिफेक्ट, सॉरी क्वेश्चन में डिफेक्ट कौन सा है, ठीक है, आई में डिफेक्ट कौन सा है, और उस हिसाब से हम पता करेंगे कि क्या निकालना है और प्रोसीड करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है कि फार पॉइंट ऑफ द आई इज 3.25 मीटर, फाइंड द फोकल लेंथ, पावर एंड द नेचर ऑफ द लेंस। तो डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया, डिफेक्ट है मायोपिया। सो गिवन क्या है, फार पॉइंट मीन्स वी, वी कितना दे रखा है, -3.25 मीटर, कितना दिया हुआ है, v इज मीन्स फार पॉइंट ऑफ द आई इज गिवन -3.25 मीटर एंड u will be by default -infinity for the person to enable to read the books or to see the objects at a farther distance. So u is infinity. तो हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, पावर निकालना है और नेचर ऑफ द लेंस निकालना है, मायोपिया। सो लेंस फॉर्मूला, क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/u। तो f निकालना है, 1/f विल बी इक्वल टू 1/v, v कितना है, -3.25 माइनस 1/infinity, सो इट विल बी इक्वल टू 1/-3.25 प्लस 1/infinity, and we know that this will be 0. So 1/-3.25 meter, this 1/f. So f कितना आ गया, f is your -3.25 meter. So focal length कितने आ गई, focal length is 3.25 meter. So as the focal length is negative in this case, we can say that the lens required to be used will be a concave lens. ये नेचर आ गया। पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, और ये ऑलरेडी मीटर में ही है। पावर क्या आ जाएगा, 1/-3.25 मीन्स 100 डिवाइड बाय 325। सो डिवाइड कर लेते हैं इसको 25 से, 25 एकम 25 सत्ते 25 चौके 100, ठीक है। 17 से कितना आ गया, 0, 17 दूनी 34, ठीक है। 34 किया 34 तो कितना आ गया, 6 आ गया 60, 17 3 51, 17 चौके 68 मीन्स 0.23 diopter. It means the power here is -0.323 diopter. It means, so here in this question we can say that after solving the question we will find that focal length is negative and power is also negative. So if the lens is having focal length negative and power is negative, then the lens is known as concave lens. The lens is known as concave lens. So concave lens आप यूज करेंगे, focal length दे रखा है, पावर दे रखा है, we have to use it. ठीक है, come on to next question. क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6,
A person having myopic eye using a concave lens of focal length 27.5 centimeter, find the power of lens, distance of the far point of the eye. तो हमें क्या दे रखा है, मायोपिक आई है, उसकी फोकल लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है 27.5. सो मायोपिक आई है, इट मीन्स डिफेक्ट कौन सा होगा, मायोपिया होगा. और उसमें क्या दे रखा है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ उसकी फोकल लेंथ दी हुई है और हमें क्या निकालना है, उसका पावर निकालना है और हमें डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट ऑफ द आई निकालना है. ठीक है. सो डिफेक्ट इज मायोपिया, मायोपिया डिफेक्ट है. ठीक है. तो v कितना दिया हुआ है, v इज गिवन टू अस 27 पॉइंट सॉरी v नहीं दिया, फोकल लेंथ दी हुई है. कितनी है फोकल लेंथ, इट इज फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज हाउ मच, 27.5. ठीक है. तो क्या कर रहा है, क्योंकि जो पर्सन है वो कॉनकेव लेंस यूज कर रहा है और उसकी फोकल लेंथ क्या है 27.5 सेंटीमीटर, तो इट विल बी नेगेटिव. तो अगर आपका कॉनकेव लेंस यूज कर रहा है पर्सन, इट मींस इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव. इट मींस कॉनकेव लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया डिफेक्ट. इट मींस डिफेक्ट कौन सा होगा, मायोपिया होगा. ठीक है. फोकल लेंथ निकाला, हमें निकालना क्या है, पावर निकालना है यहाँ पर, और डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ द आई v निकाल. सो पहले p इज 1/f. सो सेंटीमीटर में है 1/27.5 डिवाइड बाय 100. इट मीन्स 100 डिवाइड बाय 275, 1000 हो जाएगा. सो 25 भाग देते हैं, 25 चौके 25 से कम 25 और 25 कम 25. ठीक है. सो p विल बी इक्वल टू हाउ मच, -40/11 और p विल बी रिटन एज 11 33 70 आ गया, 11 से 66, फिर 4 आ गया. इट मीन्स -3.63 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस. माइनस के 3.63 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस एंड वी हैव टू फाइंड v also. so using lens formula, so lens formula यूज करेंगे. क्या है, 1/v माइनस 1/u, 1/f के इक्वल है. 1/f दे रखा है, 1/v निकालना, तो क्या होगा 1/f प्लस 1/u. ठीक है. और मायोपिया में u क्या होता है, u इज ऑलवेज टेकन एज इंफिनिटी. व्हाई इंफिनिटी, बिकॉज द रिक्वायरमेंट टू करेक्ट द मायोपिया डिफेक्ट इज the distance of the object should be so much farther that the person can be enabled to see the farther distant objects. It means he can see distant objects, so u will be infinity. ठीक है. so 1/v, 1/v is equal to 1/f. 1/f कितना है, -27.5 plus 1 by minus infinity, and it will be 0. So 1 by minus 27.5 and 1 by v, and v is equal to minus 27.5 centimeter. So v कितना आ गया, distance of the far point is also 27.5 centimeter. So in this way, in this question, the myopia defect is existing, and due to this myopia defect, the person using concave lens, और उस concave lens की focal length दी हुई थी. focal length हमने नेगेटिव रखा बिकॉज द focal length of concave lens is नेगेटिव. ठीक है, ये हमें पता है. तो focal length नेगेटिव है, इट मीन्स वी कैन फाइंड द focal length क्या है, नेगेटिव है. focal length नेगेटिव है, हमने पावर निकाल ली. पावर निकालने के बाद हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया, 1/f इज इक्वल टू 1/u. 1/v क्या है, 1/f प्लस 1/u. सो v कितना आ गया, -27.5 सेंटीमीटर. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज. इट मीन्स यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट है, मीन्स इसको जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक की दूरी तक दिख रही है, ये ज़्यादा दूरी नहीं दिख रही. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7th क्वेश्चन, A person with hypermetropic eye using a lens of 30 cm focal length. तो hypermetropic eye है, it means hypermetropia defect होगा, it means यूज लेंस कौन सा यूज करेंगे हम? कॉन्वेक्स लेंस। एंड फोकल लेंथ कितनी रखी है? 30 cm, it means focal length is positive because the lens used to correct the hypermetropia defect is your convex lens, and the lens, if it is a convex lens, the focal length will be positive, it means 30 cm पॉजिटिव होगा। क्या निकालना है? पावर निकालना है और डिस्टेंस पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया है तो क्या है? हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट। सो यू कितना है? यू हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना दे रखा है? फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर दे रखा है, बिकॉज focal length of the convex lens is, because hypermetropia defect can be corrected by using convex lens, and convex lens is having focal length positive, पॉजिटिव हो गया, और हमें v निकालना है और पावर निकालना। सो p is equal to 1/f, p is equal to 1/f किसमें होना चाहिए? मीटर में। तो कितना है? 30/100 हो जाएगा, p will be equal to 100/30। तो P कितना आ जाएगा? 3.3 डायोप्टर आ जाएगा। सो पावर कितना आ गया? पावर इज 3.3 डायोप्टर, पावर आ गया। अब जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, लेस फॉर्मूला 1/v - 1/u हमें निकालना है v। 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f 1/u। सो f में दिया हुआ कितना है? 30 सेंटीमीटर प्लस इन्फिनिट कितना है? -25। सो कितना एलसीएम आ गया? एलसीएम कितना आ गया इसका? f इज 30, ओके, u इज -25, ठीक है। फिर विल बी 150, 30 पंजे 6 v। So v will be equal to how much? -1/50, it means v is equal to -150 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया? -150 सेंटीमीटर। इट मीन्स उसको अभी 150 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज ही उसके लिए नजदीक का डिस्टेंस है, मीन्स नियर पॉइंट ऑफ दिस आई विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। जबकि होना क्या चाहिए? 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस विजन फॉर द नॉर्मल आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं इस लिपि का सॉल्यूशन भी बिल्कुल उसी फॉर्मेट में निकाल रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मेट ये आपको रम जाए, और यू विल ऑलवेज फॉलो दिस फॉर्मेट while finding the solution of the numerical problems. So 8th question is, a person wants to read a book which is placed at a distance of 20 cm. It means एक पर्सन है, वो चाहता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए किताब पढ़े। रिक्वायरमेंट क्या है? 20 सेंटीमीटर की। ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? ऑब्जेक्ट शुड बी एट 25 सेंटीमीटर, whereas near point of the eye is 40 सेंटीमीटर, which means उस पर्सन की आई का नियर पॉइंट कितना है? 45। मीन्स फिलहाल वो 45 कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर ही वो नजदीक चीज को देख पा रहा है। और क्या निकालना है हमें? पावर निकालना है, ठीक है। सो डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। डिफेक्ट क्या है? हाइपरमेट्रोपिया है। इट मीन्स, और नियर पॉइंट क्या दे रखा है? v इज इक्वल टू 45। v इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। So v is 45 सेंटीमीटर, v 45 है और u 25 दे रखा है, u is 25 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है? we have to find the power of lens, ठीक है। सो उसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे पहले। तो 1/f is equal to 1/v - 1/u, and 1/f will be equal to 1/u
minus 45 minus of 1 by minus 25 and 1 by minus 45 plus 25 it will be how much? ये कितना हो जाएगा? 39 है ना, 5 से कहेंगे 9 5 और 5 से किया एक बार और 9 इट इज 225। ठीक है, कितना आ जाएगा? 45 5 जा और 25 नहीं, कितना आ गया? 4 बाय 225। सो एफ कितना आ गया? एफ विल बी इक्वल टू 225 बाय 4 सेंटीमीटर। मीन्स एफ कितना आ गया? एफ विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट इज 4 पंजे 20 25 4 से 24 24 फिर 4 दूनी 8। इट मीन्स एफ आ गया 5.625 सेंटीमीटर। सो 4 बाय 225 आ गया और पावर क्या आएगा? पावर विल बी इक्वल टू 1 बाई एफ इन मीटर। सो 1 बाय 225 बाय 400 इट मीन्स 400 बाय 225। सो इट विल बी हाउ मच? 25 एंड इट इज 25। सो 9 से भाग दे तो कितना आएगा? 9 9 1 जा 9 7 70 9 7 जा 63। सो 1.7 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द मीन्स लेंस की पावर क्या होगी? 1.7 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस। लेंस की पावर क्या है? लेंस की पावर है हमारी 1.7 डायोप्टर। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? A myopia person uses specs of power 0.75 diopter. What is difference of power point of 5? तो क्या कर रहा है? एक पर्सन है, उसके अंदर डिफेक्ट कौन सा है? मायोपिया है। वो यूज कौन सा कर रहा है? लेंस कर रहा है। इसके पावर क्या है? माइनस 0.75। इट मीन्स माइनस, इफ द पावर इज माइनस इट मीन्स लेंस इज कॉन्केव एंड वी नो दैट मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। सो पावर दे रखा है, हमें क्या निकालना है? V निकालना है। ठीक है, क्या गिवन है? पावर इज माइनस 0.75 डियोप्टर, हमें निकालना है V निकालना है। और डिफेक्ट कौन सा है यहाँ पर? मायोपिया। बिकॉज पावर इज नेगेटिव मीन्स कॉन्केव लेंस एंड कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट मायोपिया। ठीक है, सो P इज इक्वल टू 1 बाय F and F is equal to 1 by P, so it will be 1 by minus 0.75, so it will be 4 by 3 minus F will be equal to minus 4 by 3 सेंटीमीटर। तो F कितना आ गया? F आ गया minus 4 by 3 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ इज minus 4 by 3 centimeter because as the lens is concave, so focal length will be negative, that is minus 4 by 3. Now we have to find what? V. लेंस हम यूज करेंगे 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F। ठीक है, 1 by V निकालना है तो 1 by F इधर लेके जाएंगे प्लस 1 by U एंड F कितना है? minus 4 into 3 हो जाएगा प्लस U कितना है? मायोपिया में U क्या होता है? minus infinity, it is minus infinity. So minus 3 by 4 it will be 0, 1 by U, V will be equal to how much? V कितना आ जाएगा? V is your minus 4 by 3, it means V will be equal to minus 1.3 सेंटीमीटर। क्या आ गया? It means 1.3 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट है आई का। पावर क्या है? माइनस 0.75 डायोप्टर। पावर दे रखा है, फोकल लेंथ निकाला तो कितना आ गया? माइनस का 4/3 आ गया। ठीक है, सो इट इज 4/3
एंड इट विल बी -4/3, सॉरी 4/3 मीटर आएगा, क्योंकि ये मीटर में आया ना, सॉरी ये आपका मीटर आएगा, ठीक है, और ये भी क्या आएगा, मीटर आएगा। सो -1.3 मीटर इज द फार पॉइंट ऑफ द आई फॉर दिस मायोपिक पर्सन, ठीक है। कमिंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीपीपी। तो देखिए अब शायद आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट भी नहीं होगा किसी क्वेश्चंस में, बिकॉज मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए डिफेक्ट्स के कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन इन ए बेटर वे। लास्ट क्वेश्चन है, एक मायोपिक पर्सन है और उसका पावर क्या है 0.15 डियोप्टर है। तो सेम क्वेश्चन है अभी किया हमने, तो इसमें क्या दे रखा है, दे रखा है कि पावर कितना है, यहाँ पर पावर कितना है 0.15 डियोप्टर है, और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर भी V ही निकालना है। और U क्या होता है मायोपिया में, बिकॉज पर्सन इज सफरिंग विद मायोपिया डिफेक्ट, सो क्या होगा, U क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और पावर दे रखा है। सो क्या निकालेंगे, पहले फॉर्मूला निकालेंगे, तो पावर विल बी इक्वल टू 1/f एंड f विल बी इक्वल टू 1/पावर, एंड पावर क्या है 0.15 एंड इट इज 100/15, कितना आ गया, सॉरी 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 20/3 -20/3। तो f क्या आ गया, f इज -20/3, हाउ मच, मीटर। तो माइनस के 20/3 मीटर आ गया। पावर इज -0.15 डायोप्टर, पावर नेगेटिव है तो कंटिन्यूअस की फॉर्मूला नेगेटिव आएगी। नाउ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, v निकालना है तो इसको ऐसे लिख लेंगे 1/f, f कितना है -20/3 प्लस 1/∞, इट इज 0। सो फोकल लेंथ इज 120/3, तो क्या आ गया, v कितना आ गया, v इज -20/3 एंड v विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3 6 18, 3 6 18, 2 आ गया, फिर 18, इट मीन 6.67 मीटर। सो द फार पॉइंट ऑफ द आई इज 6.67 मीटर आ गया। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी इज ओवर, एंड हेयर यू कैन सी कि आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो हमने किए हैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के, और अब मेरे ख्याल से अब कोई गुंजाइश नहीं रही कि मैं कोई अब so here all the numericals based on the defect we have always done, so try to solve more and more numericals if some doubt is there। जैसे तुषार है, तुषार मुझसे पूछ लेता है, ठीक है, विनीत भी पूछ लेता है, तो कई बार तरुण भी पूछ लेता है। तो कोशिश कीजिए कि सभी स्टूडेंट्स थोड़े एक्टिव रहें और अपने डाउट्स को क्लियर, क्योंकि देखो अभी इस टाइम पे हम यही कर सकते हैं कि आपको डाउट्स ऐसे ही क्लियर कर सकते हैं, अदर टेलीफोनिकली और वीडियो, भैया आपको कुछ सोल्यूशन बना के भेज दें हम, वही हमारे पास एक जरिया है। तो हम अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि आपका कोई डाउट है तो उसको हम दूर कर पाएँ। तो वो बस आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप भी एक्टिव रहें और थोड़ा कनेक्ट होके चलें, ताकि हमें भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। क्योंकि आप अगर, बिकॉज वंस यू आर अटेंटिव वी कैन सोल्व द न्यूमेरिकल्स एंड यू विल नेवर हैव ए डाउट। सो अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस डीपी को एक बार देखिए अगर कोई डाउट है तो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।